नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और मैं मौजूद हूं ताज नगरी आगरा में। जी हां, ताज नगरी। लेकिन अब इसी ताज नगरी के ताजमहल को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। ये वही ताजमहल है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अब इसी ताजमहल को लेकर के सड़क से लेकर के अदालत तक अलग अलग आवाजें शुरू हो गई हैं। ऐसी ही एक याचिका दायर हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में और कहा यह गया है कि ये जो ताज का गुंबद है इसके ठीक नीचे जो बेसमेंट है वहां पर 22 कमरे हैं। उन 22 कमरों की हकीकत क्या है इसका पता लगाया जाए और उसको लेकर के अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। क्योंकि मामला ताजमहल से जुड़ा हुआ है, हम पहुंचे हैं ताज नगरी में। ताज नगरी में कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वो लोग भी जो ये कहते हैं कि ये ताजमहल नहीं बल्कि ये तेजो महल है। तेजो महल का नाम देते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सालों से रहते हैं, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए। उनका दावा है कि इसको तो शाहजहां ने बनवाया था, ताजमहल ही है ये। उसके अलावा यहाँ पर स्थानीय गाइड भी हमारे साथ में जो सालों से लोगों को यहाँ पर घुमाते हैं और जानकारियां देते हैं। इन लोगों से एक एक करके बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि इसको जो तेजो महल लोग कह रहे हैं यहाँ पर, और जो हिंदू समुदाय के लोग हैं जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, उन्होंने कहा है कि 22 कमरों की हकीकत क्या है। हिंदू समुदाय से जुड़े हुए जो कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं। ये राम कुमार शर्मा जी बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं। राम कुमार जी, आपके ये एक सहयोगी है अयोध्या में, उन्होंने याचिका लगाई कि इसमें 22 कमरों का रहस्य पता लगाना चाहिए। क्या आप लोगों को डाउट है? नहीं, ये ताजमहल में जिस तरह से जो तेजो महल है, क्योंकि यहाँ पर एक शिव मंदिर था पुराना, वो शाहजहां ने तोड़वाया और तोड़वाने के बाद उसको बंद करा दिया गया। और इसमें आज भी इसमें मजार में अंदर पानी टपकता है, जो अंदर नीचे जो शिवलिंग है उसमें आज भी पानी टपकता है। ये किसने कहा आपसे? ये कहीं इतिहास का हिस्सा है क्या? नहीं, इतिहास का भी हिस्सा है और ये हमने देखा भी है, हमने आंखों से देखा है। आपने क्या शिवलिंग देखा है? हमने नीचे जाके जो पानी टपकता है वो हमने देखा है। आपने शिवलिंग देखा है? नहीं, शिवलिंग नहीं देखा। शिवलिंग तो हमने इतिहासों में लिखा हुआ है, इसका इतिहास भी है। तो गोविंद पराशर जो कि राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गोविंद जी, आप लोग लगातार इस मुद्दे को लेकर के उठा रहे हैं, पुलिस ने आपके खिलाफ कार्रवाई तक की है। किस आधार पर? इतिहास में तो इस बात का कहां जिक्र है? क्या आप लोग अपनी मर्जी से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो शिवलिंग था? हिंदुओं को तो अपनी मर्जी से ही होते हैं। राम मंदिर का भी फैसला आया था, उसको भी मस्जिद बता रहे थे क्या फैसला है, राम मंदिर के फैसला है। ये तो हम कई दिनों से, ये तेजो महल है जिसको तोड़वा के यहाँ पे जो हमारे जो याचिका डली है ना, वो इसी आधार पर डली है। अगर ये खुल गया एक कमरा तो सारी सच्चाई आ जाएगी। हम इसको मांग करते वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे या सरकार के आदेश थे, किसी से भी वो कोटा खुल जाए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। का दूध पानी का पानी। लेकिन इतिहास में कहीं इस बात का जिक्र है? क्योंकि अगर इस तरीके का कोई मामला आता है, वहां बहुत सारे तथ्य देखे जाते हैं, किसी के मेरे कह देने से या आपके कह देने से नहीं होता है। इतिहास तो मैं बता रहा हूँ ना, राम मंदिर के लिए भी कहाँ मान रहे थे, राम मंदिर मान रहे थे, राम मंदिर की खुदाई हुई, सच्चाई सामने आई, प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। इसी तरह इसकी भी खुदाई होगी, जो भी आगे जांच आएगी उसकी तरफ सरकार या सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करेगा वो मान्य करेंगे। मुस्लिम समाज के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं। साबिर अली जी जो कि यहीं पर रहते हैं, सालों से जो ताज के पास में रहते हैं, ये बताइए साबिर अली जी, कहा यह जा रहा है कि ये तेजो महल है लगातार, क्योंकि आप लोग तो सालों से यहाँ, बचपन से आपने अब तक वक्त यहाँ गुजारा है, क्या तेजो महल है ये? मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और बधाई देता हूं अपने माननीय गोविंद पाराशर जी को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बताइए, क्या ये इनका जो मान्यवर, मैं आपके मुद्दे पे आऊंगा, पहले अपने भाई को बधाई दे दूं। राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के जो है, अच्छी बात है, बधाई आप देते रहिए, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। सवाल आप इसका जो दीजिए। जी देता हूँ। साथ ही माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर जो याचिका लगाई गई है, मैं मानता हूँ कि अगर ताजमहल के अंदर 22 कमरे हैं और 22 कमरे के अंदर अगर ऐसा कुछ तत्व है तो कोर्ट का आदेश सर्वप्रिय है। अगर ऐसा लगता है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे खुलवा के चेक खुदाई होनी चाहिए, ये लोग तो खुदाई तक की मांग कर रहे हैं। चेक कराया जाए, खुलवा के, मैंने ये नहीं कहूँगा कि खुदाई करा के, चेक कराया जाए। अगर ऐसा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब अगर ये कहेंगे कि देश हित में सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ चढ़कर सभी का सम्मान रखते हुए कोर्ट के आदेश। चंदन हमारे साथ में है जो सालों से गाइड की भूमिका में है यहाँ पर। चंदन, क्या कहा जाए, ये लोग तो ये ताजमहल है, पर्यटक स्थल है। इस सबके बीच में जो याचिका करता है, उन्होंने किस आधार पर ये याचिका दायर की है? क्योंकि उन्होंने याचिका दायर कर दी है, अब क्या वो मुख्य बिंदु है? सुनते हैं कि किस आधार पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।
याचिका मैंने लगाई है जो ताजमहल के अंदर 22 कमरे बंद हैं। इसको मुझको आरटीआई के माध्यम से पता चला कि वहाँ पे 22 कमरे बंद हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं, और उन्हीं 22 कमरों की वजह से देश के अंदर तमाम हिंदू संगठन, तमाम मुस्लिम संगठन तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, अपने दावे करते हैं। कोई कहता है कि शिव मंदिर है, कोई कहता है कि मस्जिद है, कोई कहता है मकबरा है। इस तरीके की तमाम भ्रांतियाँ जो है फैली हुई हैं। तो इसी के निदान के लिए कि माननीय न्यायालय में मैंने एक याचिका लगाई कि आप उस कमरे को खोल दीजिए, उसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वो है क्या। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि तमाम हिंदू धर्मगुरु भी कह चुके हैं कि वहाँ पे मंदिर है, और ऐसे कुछ फाइंडिंग रिपोर्ट्स भी हमारे पास थी जो जिन किताबों के अध्ययन किया मैंने, उनसे भी पता चला है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हो सकती हैं। और आप सबसे टॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे कलश दिखता है। आज भी आप अपने गूगल पे ताजमहल की एक फ़ोटो निकाल के देखेंगे तो सबसे ऊपर जो चांद है, चांद के ऊपर कलश रखा है, और मुझे लगता है कलश में इस्लाम का कोई रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन आशंकाओं को, ऐसी चीज़ें, ऐसी कलाकृतियाँ जो हैं वहाँ पे, वो लोगों के मन में भ्रांतियां पैदा करती हैं और कहीं ना कहीं इस आशंका को बल देती हैं कि वो मंदिर, यानी ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। लेकिन हम यहाँ पर पहुंचे इस वजह से क्योंकि ये जो ताजमहल है इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि एक पक्ष ऐसा है, हिंदू पक्ष ऐसा है जो ये लगातार ये दावा कर रहा है कि ताजमहल नहीं, इसको तेजो महल कहा जाना चाहिए। इनके अपने अपने तर्क है, लेकिन यहाँ अदालत में तर्क से काम नहीं चलता है, आपको सबूत देने पड़ते हैं, आपको तथ्य पेश करने पड़ते हैं। चंदन सिंह हमारे साथ में मौजूद है, यहाँ पर गाइड का काम करते हैं। चंदन, आप सालों से लोगों को, सैलानियों को लेकर के घुमा रहे हैं, क्या अंदर के कमरों के बारे में कुछ सुनने में आया कभी? नहीं, हमने तो नीचे जाके देखा है, 2 कमरे बनी हैं और लोग उनको निहारते हैं, उर्स होता है जब, उसके बाद में बंद हो जाती है। बाकी बाहरी लोग घूमते रहते हैं, कई बार मुसाफिर आते हैं, कई कंट्री से आते हैं, लोग को देख कर लुभाकर चले जाते हैं। ये आगरा पर्यटक शहर है। ये बताइए, लेकिन ये 22 कमरों की एक क्या रहस्य है? 22 अंदर कोठरियां हैं, उसमें हिंदू मूर्तियां रखी हैं, आप क्योंकि गाइड हैं वहां से सालों से ले जाते रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ है, ये तो ASI अपना पुष्टि देगी जांच करके क्या है क्या नहीं है, वो कोर्ट उन पर मान्य करेगा क्या है। लेकिन आप तहखाने में गए हैं? नहीं, हम तो नीचे गए हैं जहाँ 2 कमरे बनी हुए हैं, वहां तक गए हैं, वहां पर कोई कोठरी आपको नजर आई? कोठी नहीं, बस वो राउंड था उसका। अच्छा, यहाँ पर हमारे सहयोगी, स्थानीय सहयोगी पंकज भी हैं। पंकज लगातार सालों से कवर करते रहे। पंकज, ये जो मुद्दा उठा है, इस वजह से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप सालों से कवर कर रहे हैं ताजमहल, हर हफ्ते में शायद 2-4 बार आपको आना होता होगा। तो ये बताइए, क्या ये 22 ये जो कोठरियाँ, इनका कोई रहस्य आपको लगता है कि वाकई में कुछ अंदर छुपा हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ एक शाहजहाँ गार्डन जब उर्स होता है तो हम लोग नीचे जाते हैं, यहाँ जो मेन कवर हैं वहाँ तक हम लोगों को अलाउड किया जाता है उस समय उर्स के टाइम पे। तो हमने देखा ऐसा तो कुछ हमको पाया नहीं गया, क्योंकि तर्क पे नहीं चलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने याचिका दायर की है और याचिका दायर करने के बाद ऐसा फैसला आ जाए, खुदाई हो जाए, क्योंकि इस ताजमहल 7वां एक अजूबा है। विदेश से भी पर्यटक आते हैं, देश से भी पर्यटक आते हैं और हजारों की तादाद में यहाँ पर्यटक आते हैं। के बीच में साबिर अली एक जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर हर चीज 22 से जुड़ी हुई है, ये क्या है? जैसे ताजमहल बनाने के टाइम पे बादशाह सलामत ने जो ताजमहल को बनाने की तैयारी की थी, उस समय इस ताजमहल को बनाने में करीब 22 साल लगे थे, और एवरीडे इसमें जो मजदूर वर्ग काम करता था वो करीब 22,000 जो है लोग लगातार काम करते थे। और इस 1 साल बनने के बाद में जो आप सामने वो देख रहे हैं, इसका जो मेन गेट है, मेन गेट के दोनों साइड में 11-11 बुर्ज हैं जो आज भी आप निहार सकते हैं उन्हें। इनका 11 तो नहीं 22, मतलब 22 का आंकड़ा है। ताजमहल को बनाने में 22 साल पूरे। ताजमहल के और 22 की संख्या जो जुड़ी हुई है, तो अब ऐसे 22,000 लोग काम करते थे, 22,000 रुपया, 22 करोड़ रुपया उस समय लगा था। उस समय 22 करोड़ रुपया, हाँ, और 22 साल इसको बनाने में लगे थे। तो 22 की यहाँ एक अपनी कहानी है, लेकिन इसी 22 को लेकर ही ये पूरा विवाद भी खड़ा हो रहा है, इसी को लेकर राजनीति भी हो रही है। ये बताइए, आप लोग जो है लगातार अदालत के भी चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आते हैं, किस आधार पर? आप लोगों के पास में कोई पुख्ता आधार है या सिर्फ राजनीति के लिए? कहा तो ये भी जाता है कि राजनीति के लिए, वोट हासिल करने के लिए आप लोग इस तरीके के? ऐसा नहीं है। इसके ऊपर आप देखिए ओम का चित्र बना हुआ है, ओम का चित्र बना हुआ है, ऊपर भी जो लगे हुए हैं 3 कलश लगे हुए हैं, शिव जी का त्रिशूल लगा हुआ है। ऐसा नहीं है, चांद है। अगर यहाँ से अभी इसमें जब खोदा जाएगा, जिसमें देखे जाएंगे, जो कमरे देखे जाएंगे, तो इसमें शिवलिंग निकलेगा। और हिंदू समाज लगातार हर समय से मांग करता आ रहा है। कहाँ पर है? आप इसके नीचे पिंडी पर है। अपने आप एज्यूम कर लिया कि वहाँ शिवलिंग? ऐसा नहीं है, वहाँ पर पानी टपकता है बाकायदा, जैसे शिव जी का पानी टपकता है उस तरह से पानी टपकता है। आप लोगों में कितने लोगों ने पानी टपकते हुए देखा है? मैंने देखा है, हमने देखा है। कहाँ से? ऊपर से पानी टपकता है उसमें। और कहाँ पर जाता है? बारिश होती है नीचे, जहाँ शिव कबर के ऊपर, उसके नीचे शिव जी की पिंडी है। आप खुदाई कराएं उसकी, कबर के नीचे? कबर के नीचे। और मैं बता दूं आपको कि हम किसी चीज पे ऐसे ही नहीं हाथ डालते, किसी पे हम विवेचना ऐसे नहीं डालते हैं। हमने हर
पुस्तक सबूत के आधार पर ही हम कार्रवाई करते हैं। राम मंदिर का जो फैसला था, सब इस पे भी कहते थे नहीं यहाँ पे कोई राम का वो नहीं है अस्तित्व, राम का पहले भी अस्तित्व था, इसीलिए यहाँ भोले बाबा का बहुत पहले अस्तित्व था। कब का कहीं पर किसी पुराण में कहीं पर उसका जिक्र है? इसीलिए तो डर पर कौन से ग्रंथ में लिखा? कभी मेरे साथ चलना, ताजमहल का जो एक पूरा वो है, एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर के नीचे खुद वहाँ के जो लोग हैं वो खुद बताते हैं कि कौन लोग बताते हैं? जो वहाँ पे ताजमहल में रहता है, खुद एसआई के लोग भी, उनको भी नॉलेज है कि इसमें सब भोले बाबा की पिंडी वगैरह सब उसी में है। आप लोग सालों से यहाँ पर हो, आप गाइड का काम करते हो, आप यहाँ पर रहते हो, पंकज हमारे सहयोगी है, ये बताइए कि अंदर जब जाते हैं तो ऐसा लोग बताते हैं कि यहाँ पर शिवलिंग है? नहीं, बस 2 ही समाधि कब्र मिलती है देखने को। अंदर जब नहीं, ऐसा तो नहीं है, आज तक नहीं देखने को मिला है कि एएसआई की तरफ से भी कभी पुष्टि नहीं हुई है कि यहाँ पे कोई शिवलिंग है। और क्योंकि आप जो है पत्रकार होने के नाते एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, क्या इस तरीके से जो कहीं पर किसी ने भी कहा है कि अंदर शिवलिंग है, जब एएसआई, ये लोग तो एएसआई का तक नाम ले रहे हैं? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया है एएसआई का। हमने भी बहुत एक खबर करी है यहाँ से, ताजमहल के एक एक चीज़ की हमने पार्ट करके भेजा है, ताजमहल की बहुत बड़ा, क्योंकि ताजमहल एक 7वां अजूबा है। हाँ, अगर ये पानी की बात करते हैं, पानी की टपकने की, तो कहावत है ये कि जब शाहजहाँ जब मजदूरों को पैसा नहीं दिया जा रहा था तो किसी मजदूर ने जाके एक उसमें छेद कर दिया था, तभी से वो पानी की परंपरा चली आ रही है। ये तो कहावत, पानी टपकता है मतलब? हाँ, पानी टपकता है, ये बात। और इनका ये कहना है कि पानी जो शिवलिंग के ऊपर गिरता है लेकिन कब्र वहाँ उसके ऊपर बना दी गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं नहीं मान सकता इस चीज को। ये बताइए किस आधार पर आप लोग जो है भगवा पट्टा डाल करके प्रभु श्री राम का जय श्री राम लिखा हुआ है यहाँ पर पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि ये मंदिर है? क्या ये मान लिया जाए? हिंदू कभी गलत तथ्यों पे कभी चला नहीं है। आप सारी जानकारी करोगे, इतिहास को खंगालोगे, देखोगे तो ये तेजो महल ही निकलेगा जाके। तेजो महल, आखिर ये नाम कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आप सब लोग लगातार तेजो महल ये शिव मंदिर है यहाँ पर, और अभी ये भाई ने बताया था कि बूंद टपकती है, ये प्राकृतिक टपकती है, ना कि किसी मजदूर के उससे टपकती है। प्राकृतिक मतलब कुदरत और प्राकृतिक शिव के लिंग पर ये बूंदें डाली जाती है सबसे पहले। आप सभी लोगों से मैं ये सवाल पूछूंगा, ये बताइए तेजो महल का जिक्र कहाँ पर है, कौन से ग्रंथ में, कहाँ पर इतिहास में? ये इतिहास को खंगालो, इतिहास को देखो, इतिहासकारों ने खुद बताया यहाँ पर कि ये तेजो महल है, ना कि ताजमहल है। कौन से ग्रंथ में, कौन से? इतिहास पे है, नेट पे पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है कि यहाँ पर शिव मंदिर था, शिव मंदिर है, और शिव मंदिर के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो शिव मंदिर पे आज देखिए, आप नेट पे जाके देखिए, नेट पे जाके इतिहास निकलेगा कि इस जगह पे शिव मंदिर था। नेट पर तो वो भी आ जाता है जो आप लोग बयान देते हैं, तो वो इतिहास का हिस्सा थोड़ी हो जाएगा। बताएंगे ना, 1 मिनट, कब्र और भी हैं, वहाँ पे पानी डला होता है क्या? पानी टपकता है क्या? ये भोले बाबा के कहीं भी चले जाओ आप, हमारे शिवलिंग है, कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे पानी की टपकने की वो है, वहीं पे पानी क्यों टपकता है? आप मेरे साथ जाओगे भाई साहब, मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, सच्चाई के उसमें क्या है। हम फिर ये है, चलो हम झूठ बोल रहे हैं ना, तो उसको खुदवा के, उस कब्रों को खोलवा के दूध का दूध पानी यहाँ पर आप मांग कर रहे हैं, ये खुलना चाहिए, और जब तक नहीं खुलेगा हम शांत नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमने प्रदर्शन किया। ये बताओ, तुम लोग जो है सड़कों पर प्रदर्शन करने आते हो, आप लोग लगातार यहाँ पर जो है नारेबाजी करते हो, मांग करते हो, लेकिन उसका एक कानूनी तरीका है। तो अब जो अदालत में याचिका दायर हो गई, अब आप लोग शांत हो जाओगे तब तक? भी हम कई सालों से वो कर रहे थे, राम मंदिर बनवाया, अब मथुरा, काशी और ताजमहल, ये तीनों हमारी बात। आपने कहा कि इसका इतिहासकारों में कहाँ पे लिखा है? तीन लाइन में आपको सीधे आंसर मिल जाएगा सर। पहला लाइन जो लिंग पुराण है, लिंग पुराण में सीधे स्पष्ट बताया गया है कि जितने भी जितने भी गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, सबके बगल में आपको शिवलिंग पाई जाएगी। आप उज्जैन देख लीजिए, गंगा काशी विश्वनाथ देख लीजिए, महाकालेश्वर देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए। और दूसरी बात आपने जो कही ना, वो पानी जो टपकता है सर, आप उस पानी का टेस्ट कर लेना, वो गंगा जी निकलेगी। दूसरी बात, और तीसरी बात, जो ऊपर से पानी टपकता है वो गंगा जी निकलेगी। और तीसरी बात, तो अभी जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बारिश के मौसम में वो सालों भर होता है क्या? नहीं, सालों भर होता है क्या? अभी आपको बताया कि मैं 3 बताऊंगा, अभी 2 बता दिया, तीसरा अभी आपने कहा जो त्रिशूल का जो वो चिन्ह लग रहा है ऊपर, वो चांद का है, चांद के बीच में तो लाइन नहीं होती सर, वो देखिए सामने तीन कैसे त्रिशूल का है ना सर चिन्ह, सीधे पता चल रहा है कि महादेव जी का चिन्ह त्रिशूल का प्रतीक है, तो मंदिर का प्रतीक तो वो माना जा रहा है सर। और आप लिंग पुराण सारा इतिहास देख लीजिए, काशी विश्वनाथ, ज्ञान वापी का चला है, हर जगह आपको हमारे वापी का मतलब होता है तालाब, ज्ञान का तालाब, हर जगह लिखा हुआ है सबके बारे में। मैं कोई पुराण पढ़ता ही नहीं है, तो पता कैसे लगेगा सर? आपका दूसरा जो पॉइंट है, मैं उसी पर सिर्फ जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि गंगा जल की जो बूंदें टपकती हैं, तो यहाँ पर पास में यमुना बह रही हैं, हालांकि उनकी भी जो क्या तस्वीर है वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन गंगा जल अभी जो जैसा आपके यहाँ पर लोग ही बता रहे हैं, जब बारिश होती है तब पानी टपकता है, तो गंगा जल सर एक बार आप टेस्ट तो करिए सर पहले, सर एक बार आप, सर अभी किसी ने देखा नहीं, किसी ने टेस्ट नहीं किया, जिस दिन ये खुलेगा ना सर मुद्दा, उस दिन आपको अपने आप पता चल जाएगा सर असलियत क्या है सर।
तो आप लोग जो है कब तक इस तरीके से चलता रहेगा? अदालत में तो याचिका दायर कर दी गई है, तो आप तब तक इंतजार करेंगे? संघर्ष करते रहेंगे। इसके लिए खुदाई चाहिए हमें, जो सत्य होगा वो सामने आएगा। अरे सत्य तो अदालत में अभी याचिका दायर हो गई है, तो आप लोग इसमें पार्टी बनोगे जाके? बिल्कुल पार्टी, हम तो कई सालों से मुद्दा उठा रहा हूँ। इस ताजमहल के लिए मैं तो कई बार जेल जा चुका हूँ। इसमें हिंदू समाज की आस्था का काम है और हिंदू समाज अपनी आस्थाओं के लिए लड़ता रहेगा। तो बीजेपी को नहीं, आप मेरी बात समझिए, जिस तरह से 500 साल से राम जन्मभूमि के लिए हिंदू संघर्ष करता रहा, 4 लाख लोगों ने बलिदान भी दिया, उसके बाद आज क्या परिणाम हुआ? हाई कोर्ट ने परिणाम दिया, सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम दिया। उसी तरह से आप हिंदू स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, शिव जी को मुक्त कराने का काम। लेकिन कहा यह भी जाता है, अभी जब चुनावों से पहले ये मुद्दा जो उठना शुरू हुआ मथुरा का, और उसके बाद में जो अन्य मुद्दे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से पहले उसका पर्चा लीक होने का आरोप लग रहा है। छात्रों का आरोप है कि एक कमरे में चल रही थी पूरी सेटिंग। परीक्षा सेंटर पर हंगामा भी हुआ है और बीपीएससी की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रशासन का कहना है कि ये वीडियो एग्जाम के बाद का है, एग्जाम से पहले का नहीं है। लेकिन ये वीडियो अब वायरल हो रहा है और छात्रों का इल्जाम है कि पर्चा लीक हुआ है। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रकाश, सच्चाई क्या है इस वीडियो की, और अभी तक बीपीएससी की कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई है इस मामले में? देखिए, अब तक जो सामने आया है वीडियो, ये आरा का वीडियो है, जहां पर एक अभ्यर्थी जो एग्जाम देने आया था पंजाब से, उसने ये खुलासा किया है कि किस तरह से धांधली चल रही थी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कॉलेज में, और वहां पर से उसने ये वीडियो वायरल किया है। लेकिन ये सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि प्रश्न पत्र भी लीक होने की खबरें सामने आई हैं। और इसको लेकर के जब हमने बात की बीपीएससी के चेयरमैन से और तमाम लोगों से, तो उन लोगों ने पहले तो अनभिज्ञता जताई, लेकिन बाद में ये पता चल रहा है, खबरें आ रही हैं कि बीपीएससी ने 3 मेंबर की कमेटी सेट की है और जिन्हें 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं बीपीएससी के पीटी परीक्षा की, वो मैच कर रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, और सोशल मीडिया पर वो प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है वो वायरल हो चुका है। तो अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये प्रश्न पत्र क्या एग्जाम के ठीक पहले आउट हुआ था या एग्जाम होने के बाद आउट हुआ था। ये सारा कुछ जब जांच होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन प्रकाश, इस पूरे मामले पर बीपीएससी की औपचारिक प्रतिक्रिया वो बहुत जरूरी है। आप कहने की खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है जो इस पूरे मामले को देखेगी, लेकिन औपचारिक तौर पर उन्हें आकर इन जो बच्चे एग्जाम देने आए थे इनके सामने एक पक्ष तो रखना होगा कि पर्चा लीक हुआ या नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है बिहार से, क्योंकि आए दिन प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें, चाहे वो 10वीं के एग्जाम हो या 12वीं के एग्जाम हो, ये जरूर आते थे। और कुछ कंपटीशन के एग्जाम्स भी हुए थे और बहुत बड़ा घोटाला भी सामने आया था जो बिहार सर्विस कमीशन के लिए, जो अवर सेवा के लिए है, उन पर हुआ था, और अभी भी जांच चल रही है उसमें। कई लोग जेल भी गए हैं, कई आईएएस अधिकारी उसमें फंसे थे। तो ये बीपीएससी एक आयोग है, ये स्वायत्त संस्था है, और जिसके तहत ये एग्जाम लिए जाते हैं, और इसमें बहुत सारे छात्र, ये बताया जा रहा है कि कम से कम 6 लाख छात्र इसमें शामिल हुए हैं। तो ऐसे में जो बड़ी परीक्षा होती है यहाँ, जिससे कि डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी रैंक अधिकारी होते हैं, अगर उस पीटी में इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी समस्या सामने आ रही है, तो इसको लेकर के बीपीएससी को सामने आना ही होगा, अभी या कुछ देर बाद। प्रकाश, आप इस पर नजर बनाकर रखिए, आपके पास लौटेंगे जैसे ही कोई अपडेट आता है इस पूरे विवाद पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं और कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर अब जो मामला है वो कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में मंदिर के पास ईदगाह मस्जिद में ही वो कंस का कारागार था जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा से इस विवाद पर अंकित गुप्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद फिलहाल अब मुद्दा गरमा रहा है काशी और मथुरा को लेकर भी। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में, और फिलहाल यहाँ पर क्या विवाद है वो दिखाने के लिए इस वक्त हम आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसको लेकर के ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। मामला अदालत तक भी जा चुका है और मांग ये की जा रही है कि जिस तरीके से अयोध्या मामले में फैसला आया उसी तर्ज पर काशी और मथुरा मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए। विवाद
के लिए अगर हम इस तस्वीर को देखते हैं तो ये अपने आप में बयां करती है, क्योंकि एक तरफ जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान है तो दूसरी तरफ उसी से लगी हुई मस्जिद है। जो हिंदू पक्ष है वो ये दावा कर रहा है कि जहां पर ये मस्जिद बनी हुई है वहां पर ही वो कारागार था जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और औरंगजेब ने साल 1669-70 के दौरान इसको जहां पर मंदिर बना हुआ था उसको जो है ध्वस्त किया और इस मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके बाद से ही इस तरीके से ये तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन अब ये मुद्दा गरमाना शुरू हुआ है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर हमारे साथ में दोनों ही पक्षों यानी कि मंदिर पक्ष के भी और जिन्होंने वाद दायर किया है और जो मस्जिद पक्ष के वो वकील और वादी हमारे साथ में मौजूद हैं। महेंद्र प्रताप जी, आखिर मामला जो है 1968 में समझौते की बात होती है कि 1968 में समझौता हो गया था, लेकिन अब इतने सालों बाद मामला कोर्ट में। देखिए 1967 में ये केस डाला गया था और 1968 में इसमें कंप्रोमाइज़ करा लिया गया, 1 साल के अंदर कंप्रोमाइज़ करा लिया गया। तो ऐसी कौन सी जल्दी थी कि भाई 1 साल के अंदर ही कंप्रोमाइज़ हो गया, और 1973 में उसकी डिग्री करा ली गई। तो इसमें एक पॉलिटिकल प्रेशर था जिसमें तत्कालीन बड़े बड़े लोग थे, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री थे, सांसद थे, ऐसे बड़े बड़े लोग थे जिन्हों के प्रेशर में ये समझौता कराया गया। और उस समझौते में इससे पहले 1920 का हम देखेंगे केस, 19 के 20 में हाई कोर्ट ने क्लियर कहा है कि मुस्लिम पक्ष का यहाँ कुछ नहीं है। असल में यहाँ भगवान का जन्म इसी जगह पे हुआ था। ये जो मंदिर देख रहे हैं ना, यहाँ मंदिर में जन्म नहीं हुआ था, इस जगह पर जन्म हुआ था, यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है। तो ये मूल गर्भगृह है, तो मूल गर्भगृह है भगवान का। और हमने सिर्फ मुस्लिम पक्ष से ये निवेदन किया था कि हमारे 3 मंदिर हैं, 3 मंदिर हमारे मुख्य हैं, अयोध्या है, काशी है और मथुरा है। तो अब इनको ऐसा नहीं है कि भगवान कोई और जगह प्रकट हो जाए। मंदिर अनेकों हो सकते हैं, मस्जिदें अनेकों हो सकती हैं, लेकिन भगवान के गर्भगृह तो एक ही है ना। तो हमने ये कहा था कि भाई हमारा गर्भगृह यहाँ है भगवान का, तो आप लोगों को क्या दिक्कत है, आप तो बाहर दूसरी मस्जिद में ही पूजा कर सकते हैं। तनवीर अहमद साहब जो कि शाही मस्जिद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेक्रेटरी भी हैं। तनवीर अहमद साहब, महेंद्र जी का कहना है कि जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पर तो श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, वहीं पर वो जेल है कंस की जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो आखिर यहाँ पर वो मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? देखिए आप दोनों तरफ देख रहे हैं जी, दोनों तरफ भव्य मंदिर बना हुआ है। इधर ही भव्य मंदिर है और साई मस्जिद ईदगाह के पीछे भी जो मंदिर है वहाँ कहीं जन्म स्थान बताते हैं। जहाँ साई मस्जिद ईदगाह है वहाँ कोई गर्भगृह नहीं है, ना वहाँ का जन्म हुआ, और करकड़ में भगवान है। यहाँ तो जो मिसाल है, तो ये तो एक विवाद जानबूझकर उत्पन्न किया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर का विवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आ गया, सब धर्मों के लोगों ने उसको मान लिया, अब कोई मुद्दा रहा नहीं, अब एक विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। अगर हम आपसे समझना चाहें, जो मस्जिद है यहाँ पर महेंद्र जी का कहना है, जो बाकी याचिकाकर्ता हैं उनका ये कहना है कि ये जो मस्जिद है, अभी हम कैमरे में जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस मस्जिद के नीचे ही वहाँ पर ही वो जेल थी जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आप उससे इनकार कर रहे हैं? नहीं, उस जगह नहीं हुआ। श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म जहाँ जो मस्जिद बता रहे हैं उस जगह नहीं हुआ है। और जिस 13 एकड़ 37 डेसिमल की बात करते हैं, उनकी सीमाएं, उनकी चौहद्दी भी साई मस्जिद के उससे मेल नहीं खाती है। वो जगह है कहाँ, आज तक ये कभी इस चीज़ को साबित नहीं कर पाए हैं। हालांकि वो मामला कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि उसकी दिशाएं अलग हैं, सीमाएं अलग हैं। और यहाँ तो एक मिसाल है, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। इधर भव्य मंदिर है, इधर साई मस्जिद ईदगाह है, इधर अजान हो रही है, उधर भजन कीर्तन हो रहा है, और दोनों आवाज़ें वायुमंडल में अल्लाह के पास, ईश्वर के पास जा रही हैं। ये तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। मथुरा तो सौहार्दपूर्ण नगरी है, यहाँ कोई विवाद है ही नहीं स्थानीय स्तर पर। पहले कुछ बाहर के लोग आए, उन्होंने मुकदमे की शुरुआत 1000 किलोमीटर दूर है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को ये तूफान आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकरा सकता है। ओडिशा के तटीय जिलों और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित राज्य के दक्षिणी हिस्से में मंगलवार से हल्के से मध्यम बारिश होने की आशंका है। चक्रवाती तूफान का नाम असानी रखा गया है, जो क्रोध के लिए इस्तेमाल सिंहली भाषा का शब्द है। इस तूफान की रफ्तार अब तेज हो गई है और मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को ये तूफान आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकरा सकता है। इसके चलते ओडिशा के तमाम तटीय जिलों और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के साथ साथ राज्य के दक्षिणी हिस्सों में मंगलवार से हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो सकती है और इसी के चलते मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। ABP News,
आपको रखे आगे।